यूपी में आज भी बारिश का अलर्ट, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 35 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो बता दें कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा समेत कई जिलों में अलर्ट और भारी बारिश से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। किसानों को सता रहा गेहूं की फसल खराब होने का डर। तो तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश का अलर्ट यूपी में आज भी, और इसके साथ ही 35 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को गेहूं की फसल खराब होने का डर सता रहा है। तो भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों को डर है कि कहीं गेहूं की फसल खराब ना हो जाए। तो भारी बारिश, आंधी तूफान, जिसकी वजह से किसान डरे हुए हैं। लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में निखिल जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान भी पहुंच रहा है। तो हमारे साथ में इस वक्त संवाददाता जुड़े हुए जेबी सिंह गोरखपुर से, और साथ ही अजरीश हमारे साथ में देवरिया से जुड़े हुए हैं, और मोहित हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं मामले पर जानकारी के लिए। जेबी सिंह, सबसे पहले आप करो, गोरखपुर में किस तरह का मौसम फिलहाल? हाँ, एकदम राइट है। मेरी आवाज मिल रही है जेबी आपको? जी बिल्कुल। आप गोरखपुर के मौसम की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी बारिश को लेकर? देखिए, गोरखपुर में जो हालात हैं वो पिछले 2 दिनों से लगातार जो है बादल छाए हैं और जगह जगह बारिश हो रही है। इसको लेकर के कहीं न कहीं जो है किसानों में एक जो है दहशत का माहौल है और अपने खेत में खड़ी फसल को वो सहेजने में लगे हुए हैं। लेकिन बात करें यहाँ शहरी इलाकों की, तो शहरी इलाकों में लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है भीषण हो गई थी और इस बारिश से शहरी इलाकों में लोग कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। तो उन अन्नदाता किसानों की भी लोगों को चिंता है कि इस बारिश में, बेमौसम की बारिश ने जो है खड़ी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है और जगह जगह जो है अभी तमाम जो है खेत में गेहूं की फसल और सरसों की फसल पड़ी हुई है। उसको लेकर के किसान अपने फसल को सहेजने में लगे हुए हैं। तो ये अभी फिलहाल ये मौसम जो है, जो बादल का रुख है, बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं और गोरखपुर में भी अभी भी बादल लगे हुए हैं और जगह जगह गरज और बारिश के साथ जो है बूंदाबांदी हो रही है। जी ठीक है अजरीश, देवरिया में किस तरह का मौसम है? बारिश की बात करें तो देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बारिश और आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। देवरिया में क्या स्थिति बारिश को लेकर? जी, आपको बता दूं, विगत 2 दिनों से लगातार मौसम खराब होने के नाते गांव में जो किसान हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। कई लोगों की फसलें भीग भी गई है और लगातार, जैसे देख सकते हैं इस समय मैं जब खड़ा हूं उस खेत के किनारे खड़ा हूं जहां किसान ऑलरेडी परेशान है और वो अपनी फसलों को सहेजने में लगा है। अगर शहर की बात करें तो शहर में गर्मी से कुछ लोगों की राहत मिली है और जिसको लेकर मौसम का पूरा आनंद वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन वहीं मोटी फसलों की बात करें, मक्के और तमाम फसलों की बात करें, जो लोग मक्के की खेती किए हैं उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन गेहूं की फसल और सरसों की फसल के लिए काफी नुकसानदेह है। कई किसान इससे हताहत हैं और चिंतित हैं। जी ठीक है। अब मोहित, मिर्जापुर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जगह जगह से खबरें आ रही हैं, किसान भी परेशान है क्योंकि गेहूं की फसल का वक्त है। ऐसे में गेहूं की फसल ना खराब हो जाए, बड़ी चिंता किसानों के लिए। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि मौसम ने जिस तरीके से करवट बदला है तो किसानों की चिंता बढ़ी है। और आपको बता दें कि कल झमाझम बारिश मिर्जापुर में हुई थी, उसके बाद फिर कड़ी धूप हो गई। आज का जो मौसम है, सुबह तो धूप थी लेकिन धूप के बाद तुरंत इस तरीके से कड़ी धूप हो गई है, लेकिन फिर आधे घंटे से अभी मौसम ने फिर करवट बदला है और ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं, बादल घिरना शुरू हो गया है। तो कहीं न कहीं बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि शहरों में, शहरी क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो वहां पे कुछ राहत तो हुई है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ी है और बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। अभी तो फिलहाल धूप है, लेकिन ठंडी हवाएं शुरू हो गई है, बादल घेरना शुरू कर दिए हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि
बारिश जम के होगी और किसानों का जो नुकसान हो रहा है इसके लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी लोगों को ये सूचना दी गई है कि आप लोग अपनी अपने खेतों का जो भी नुकसान है या जो भी चीजें उसको अवगत कराएंगे, प्रशासन उसको देखेगा, उसका मुआवजा देगा, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो कुल मिला के अभी पूरा बादल घेर लिया है और ठंडी हवाएं तेज हो गई हैं। जी ठीक है, हमारे साथ में लखनऊ से निखिल भी जुड़े हुए हैं। निखिल, लखनऊ में बारिश को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, लखनऊ की बात करें तो कल तेज हवाएं चली थी और ये हवाएं पल भर में जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में आ गई थी, जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसके सक्रिय होने की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खास करके आप अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो जो गंगा बेल्ट है, गंगा बेल्ट के गंगा नदी के दोनों तरफ जो शहर है वो शहर सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। मौसम में सबसे ज़्यादा बदलाव इन्हीं इलाकों में देखने को मिला। हालांकि लखनऊ में भी 2 दिनों पहले बारिश हुई थी और मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है कल से फिर एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा, जिसके बाद कल से कुछ दिनों तक 2-3 दिनों तक लगभग फिर मौसम उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बदला हुआ नजर आएगा। तमाम जगहों पर बारिश होगी। इसका इम्पैक्ट खास करके जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये ज़रूर है कि मौसम में इस बदलाव के वजह से और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश के तमाम शहरों का जो अधिकतम तापमान था वो काफ़ी नीचे आ गया है और मौसम विभाग ने जो अभी हालिया अनुमान लगाया है उसके हिसाब से आने वाले 2-3 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन कल तक जो अधिकतम तापमान है वो कुछ शहरों में बढ़ेगा। लेकिन फिर जैसा मैंने बताया कि कल पश्चिमी विक्षोभ जो है उसकी सक्रियता देखने को मिलेगी, उसकी वजह से मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें दिन का भी जो अधिकतम तापमान होगा वो फिर तेजी से नीचे से जाएगा, लोगों को राहत की सांस मिलेगी। हालांकि ज़रूर है कि मौसम के इस बदलाव की वजह से शहरी लोगों को जहां राहत की सांस मिली है तो वहीं ग्रामीण जो किसान हैं उनको जो है काफ़ी नुकसान हुआ है, फसलों की उनकी खराब हुई हैं, खास करके जो गेहूं किसान हैं। और अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जहाँ बड़े पैमाने पर गेहूँ की खेती की जाती है, बड़े बड़े जोत हैं, तो वहाँ पर ये परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिली है। सरकार इसका आकलन भी कर रही है किसको कितना नुकसान हुआ है, मुआवजा भी वितरित होगा। लेकिन अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से किसानों के लिए जारी किया गया है कि आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम में अभी बदलाव देखने को मिलेगा। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। जे भी गोरखपुर में अगर हम बारिश की बात करें, ओलावृष्टि की बात करें, तेज हवाओं की बात करें, तो अभी लास्ट कब ये मौसम देखने को मिला था, कब बारिश हुई थी? और दूसरा ये कि यहाँ पर लगातार किसानों के नुकसान को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है, समस्या सामने है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पर किसानों को सांत्वना दी गई है? देखिए, अभी बीती रात ही जो है यहाँ पे बारिश हुई है और गरज के साथ बारिश हुई है और यहाँ रात भर पूरा मौसम जो है बिल्कुल ठंडा रहा है और सुबह भी जो है अभी बादल लगे हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ मौसम अभी ठंडा ही है। लेकिन यहाँ किसानों के क्षतिपूर्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए किसानों के जो भी नुकसान है, मौसम से जो भी जो है फसलों का नुकसान हो रहा है, उनके अवलोकन की बात करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि किसानों की फसल को मौसम से होने वाली नुकसान की भरपाई प्रशासन करेगा और इसको चिन्हित किया जा रहा है, इसकी जो है तस्दीक की जा रही है कि किन किन किसानों की जो है फसलें बर्बाद हुई हैं और उनसे ये भी अपील की जा रही है तमाम माध्यमों से, जो उनके जो है जो कर्मचारी हैं, जो लेखपाल हैं, जो कानूनगो हैं, जो अमीन हैं, इनके माध्यम से जो है उनके फसलों के नुकसान की जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है। और किसानों से अपील भी की जा रही है कि अगर कहीं तक प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है तो वो खुद अपने फसलों की जो नुकसान हुए हैं उसकी जानकारी प्रशासन को दें और उनकी जो है भरपाई गोरखपुर जिला प्रशासन करेगा। जी ठीक है अजरेश, आप क्योंकि देखिए खेतों के पास में ही आप खड़े हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा फसलें दिखाएं। फिलहाल अगर बारिश हुई है तो किस तरह से उस पर फसलों पर क्या असर पड़ता है बारिश का? और क्योंकि गेहूं की फसल के कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट देखिए वक्त भी है, गेहूं की फसल पक चुकी है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में ओलावृष्टि होती है या बारिश तेज़ होती है तो फसलों को तो नुकसान होगा ही। जी आपको बता दूं, जैसा कि मैं इस समय खेत के किनारे ही खड़ा हूं, जो कि कल बारिश होने के बाद भी किसान ने कंपाइन से इसको कटवाया है
रातों रात कटवाए भीगी फसल को किसी तरह की हमारा नुकसान कम हो, इसके बचाने के लिए कंपाइन को रात में गिराकर खेत को कटवाने का प्रयास किया है। और जिस तरह से मौसम अभी भी मैं खड़ा हूं, बूंदाबांदी चालू है, बारिश का हल्का बूंदाबूंदी चालू है, कभी भी बड़े मूसलाधार बारिश भी हो सकता है। जिस तरह से मौसम ने अपना करवट बदला है और किसान काफी हताशे हुए हैं। कहें कि कुछ किसान पहले फसल कटवाने में लगे थे, लेकिन अब हाथ से काटने में लगे थे, लेकिन अब मौसम की वजह से कंपाइन मशीनों द्वारा उस कटाई के पीछे, मशीनों के पीछे दौड़ रहे हैं, जो लगातार वो अपनी फसलों को सुरक्षित करना चाहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे किसानों को जिनकी फसलें बारिश की वजह से और या तूफान या ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने का भी निर्देश जारी किया है। ठीक जी है मोहित, अब क्योंकि देखिए बारिश हो रही है, इससे थोड़ी परेशानियां तो है ही, लेकिन इसके साथ ही देखिए गर्मी से बड़ी राहत जरूर मिली है। जहां पर हम देख रहे थे कि एक तरफ तापमान 40 से ऊपर ही जा रहा था, 45 तक तापमान पहुंच रहा था, अचानक से बारिश के मौसम आने के बाद गर्मी से बड़ी राहत लोगों को मिल रही है। मोहित जी बिल्कुल, गर्मी से बहुत बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, कल तेज गरज और हवाओं से जो बारिश हुई थी, उसमें एक पीपा पुल भी बह गया था मिर्जापुर में, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो गया है और काफी लंबा दूरी तय कर रहे हैं स्थानीय लोग। तो बारिश का जो अलर्ट है वो कहीं न कहीं उसका असर मिर्जापुर में दिख रहा है। और जो किसान है वो रातों दिन अपनी खेत की कटाई कर रहे हैं ताकि वो सामान सुरक्षित हो सके। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं ताकि उनको मुआवजा मिल सके। और इसके साथ ही साथ जो भी उसकी सुविधा के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है, अपनी टीमें लगाई हुई है कि जहां जहां नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से या तेज हवाओं से फसलें सो गई हैं या जो भी है, उसको नोटिस किया जा रहा है और लेखा पढ़ी में उसको लेके मुआवजे का व्यवस्था की जा रही है। जी ठीक है निखिल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने सुना कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बारिश के साथ साथ गरज भी हुई, चमक भी हुई, तो ऐसे में कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। लगभग 22 का आंकड़ा बताया जा रहा था। कई जिलों में लोगों की मौत हो गई है, इसके साथ ही कई मवेशी हैं जिनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि जब इस तरह की स्थिति हो तो खुद का बचाव कैसे किया जाए? देखिए, जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। उस अलर्ट की जानकारी टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से किसानों को दी जाती। सरकार ने भी इसको लेकर ऐलान किया था कि आने वाले कुछ दिनों में जो मौसम का बदलाव होगा वो किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। खास करके चूंकि इस वक्त हार्वेस्टिंग का समय था, हार्वेस्टिंग की वजह से ज़्यादातर किसान अपने खेतों में थे, तो ऐसे में मौसम में बदलाव होने की वजह से कुछ नुकसान तो ज़रूर हुए हैं, जिसका आकलन सरकार करा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी कुछ दिनों तक इसी तरह से मौसम में बदलाव रहेगा। जो किसान अभी तक अपनी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, जो अभी तक आकलन निकाला गया उसके हिसाब से 40% से ज़्यादा जो किसान थे उन्होंने अपने गेहूं की हार्वेस्टिंग कर ली है। तो बाकी जो किसान बचे हुए हैं उनको हार्वेस्टिंग करने के लिए तमाम जो उनके जिला कृषि अधिकारी थे उनकी तरफ से निर्देशित किया गया था कि जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग कर ली जाए। ये मौसम चूंकि एकाएक बदलाव आया, इसका बहुत बड़ा पूर्वानुमान पहले से नहीं था। जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बारिश होने के बाद एकाएक मौसम में ये बदलाव आया है, जिसकी वजह से बहुत जो किसान थे उन्हें बहुत पहले मौसम की जानकारी नहीं थी। हालांकि हर बार इस तरह के मौसम में डिस्टर्बेंस होता है, इस तरह की बारिश होती है और खास करके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, तो इस बार भी उसी का इम्पैक्ट है। और अभी 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और इसके साथ ही गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे। जी।